यू कैन बी गुड बट यू कांट बी गॉड। ये वो सेंटेंस है जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख दी। अस्सलाम वालेकुम, केम चो, सत श्री अकाल। माई नेम इज़ आयशा यूनुस। एक्चुअली वी आर डूइंग दिस टॉक्स टू ऑब्वियसली गिव द अवेयरनेस टू द पब्लिक ओवरऑल सोसाइटी। स्टार्टिंग में मैंने इतने ज़्यादा सलाम इसलिए किए हैं सो यू पीपल हैव द आइडिया कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक सोसाइटी के लिए नहीं है, बल्कि अराउंड द ग्लोब जितने भी वुमेन हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें या उनको कोई बेनिफिट हमारी बात से हो सके, कुछ सीख सकें। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम सब की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक स्टोरी होती है। हम लाइफ को इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लो। जो हम सीखते हैं ज़िंदगी में वो इसी तरह से सीखते हैं जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो लोग सीखते हैं हमसे, जो हम उनसे सीखते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। उसकी रीज़न ये है कि औरतों के जो भी मसाइल हैं, खैर पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए या फिर इंडिया के, तो वुमेन के हवाले से जो भी मसाइल हमें नज़र आते हैं वहाँ पर बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ इनके बारे में यूज़ की जाती हैं। वुमेन कार्ड, विक्टिमाइजेशन, औरत गलत है, इसका किरदार ठीक नहीं है, इसी ने गलती की होगी। सो वी हैव ऑब्वियसली लिसन्ड अ लॉट ऑफ स्लोगन्स लाइक दैट। तो आज हमने इसके बारे में बात करनी है, क्या ये स्लोगन्स ठीक हैं, क्या इसके बारे में बात करना ठीक होगी, क्या एक विक्टिम को इस तरह से कहना कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल पार्टली फॉर डैट, वो ठीक है या गलत है। रिसेंट जो कुछ इवेंट्स हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हमने जो देखी हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एंड बैशिंग पाकिस्तान ऑनली, ऑब्वियसली इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, आप इन सब की रैंकिंग जो है वो जेंडर इंडेक्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये सब के सब कंट्रीज़ जो हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में टॉप 10 और 20 में फॉल करते हैं, विच क्लियरली शोज़ अस कि औरतों का यहाँ पर क्या हाल है और वो किस तरह के मसाइल फेस कर रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नूर मकदम केस की, जो कि एक बहुत रीसेंट केस है, और हमने उसके ऊपर देखा कि हर जर्नलिस्ट अपनी टीआरपी के लिए कमेंट्स कर रहा है। हर जर्नलिस्ट जो है वो कोर्ट को बता रहा है कि व्हाट यू नीड टू डू। हर कोई जज को और जस्टिस को बता रहा है कि जनाब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। द फैक्ट इज़ कि इस विक्टिम से रेलिवेंट उसकी फैमिली के इमोशंस के ऊपर किसी ने बात नहीं की। उसके फादर क्या फील कर रहे हैं, उसकी बहन क्या फील कर रही है, उसकी माँ के उस टाइम पे क्या इमोशंस थे। सो नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। हर कोई अपनी रेटिंग्स के लिए, टीआरपी के लिए बात कर रहा है, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी फैमिली के ऊपर इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा, वो इस ट्रॉमा से कैसे ओवरकम कर पाएंगे। सो नोबडी थिंक्स अबाउट दैट। जहाँ तक बात है हमारी सोसाइटी में, हम भी मीम्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और वो बात ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो कहते हैं ना, घर हमारे आग अगर हमारे घर तक नहीं पहुँची तो वो आग है ही नहीं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। हर बच्ची की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिससे वो निकल के आगे आती है। मैं अपनी बात करूँ तो बाय बर्थ आई वॉज अ फिज़िकली चैलेंज्ड किड। तो मेरी आई ऑब्वियसली सॉ डैट कि जिस तरह से मेरी मदर ने वो सब कुछ टॉलरेट किया, ऑब्वियसली मैं अपने फादर को भी क्रेडिट दूंगी, बट जिस तरह के ट्रॉमास, जिस तरह के टॉर्चर्स मेरी मॉम ने टॉलरेट किए, उस तरह से माइट भी मेरे फादर को उन चैलेंजेस से नहीं गुजरना पड़ा। बिकॉज एक घर के अंदर रहना, उसमें डिफरेंट लोगों के साथ सर्वाइव करना, उनकी बातें सुनना, वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है रादर देन दिस कि आप सिर्फ हॉस्पिटल बिल्स पे कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि अगर उस हेल्थ इशू के लिए मैं पे कर रहा हूँ तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन माई केस मैं फिजिकली चैलेंज थी। मेरे पेरेंट्स को बहुत ट्रॉमास फेस करने पड़े। बाय बर्थ ही उनको पता चल गया कि जी बच्ची ठीक नहीं है। एक सोसाइटी में एक बड़े मज़े का स्लोगन ये भी है, बच्ची ठीक नहीं है तो कल को इसके ससुराल को पालना पड़ेगा। वो बड़ा मुझे तो खैर हंसी आ जाती है सुन के बहुत ज़्यादा, कि ससुराल को भाई क्यों पाल रहे हैं, आप बच्ची पाल रहे हैं, वो खुद काबिल हो जाएगी, वो खुद कमा लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं जी ससुराल को पालना पड़ेगा। तो खैर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। मैं स्कूल जाती हूँ। माई मदर इज़ ऑलवेज वेरी वियर्ड, वो वियर्ड बिहेव करती थी कि ये जाएगी स्कूल, कोई इशू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आई नीड टू रश टू द स्कूल एंड स्टफ। लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी जो है वो इन्हीं हादसात से गुजर के आगे निकलने का नाम है। तो वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। ज़िंदगी गुजरती गई, टाइम गुजरता गया। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, तो आई वॉज गेटिंग सो मेनी ऑफर्स फॉर जॉब्स। तो उस टाइम पर माइट भी मेरे बहुत से रिलेटिव्स को ये रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड, ये तो ज़िंदगी में ये भी कर सकती थी। सडनली आपको बहुत से साल गुजरने के बाद पता चलता है कि जिस बच्ची को हम इतना टॉर्चर सेल समझते थे और जिसके साथ हम ये सब कर रहे थे, वो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। शी हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटीज़ और पता नहीं क्या क्या कर गई अब ज़िंदगी में। तो वो जो एक चेंज ऑफ बिहेवियर मैंने देखा, तो दैट वॉज क्वाइट वियर्ड फॉर मी। और आई स्टिल रिमेंबर दैट वन थिंग, आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर कि लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है मेरे साथ बहुत डिफरेंट होता है। उनको लगता है मुझे रिकग्निशन मिल रही है, तो बड़े स्टांस उनके मेरे बारे में चेंज हो गए हैं। तो ही लिटरली सेड टू मी कि बेटा ज़िंदगी में लोग सभी अच्छे होते हैं, खुदा बुरा वक्त ना लाए।
तो बस जो आपके ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं और जब आप एक चैलेंज लाइफ गुजार रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको क्या सपोर्ट मिलती है, ये बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर बच्ची की कहानी है। आई वॉज फिजिकली चैलेंज, बच्चियाँ डोमेस्टिकली आप मेंटली चैलेंज्ड होती हैं, उनको बहुत से टॉर्चर्स और ट्रॉमास फेस करने पड़ते हैं। मेरी ज़िंदगी की पंच लाइन ये थी कि मेरे फादर मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट। मुझे अफसोस उन बच्चियों के बारे में होता है जो अपने घर से निकल के जब किसी और घर में जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि आपकी सारी सपोर्ट खत्म हो चुकी है, अब आपने अपने ओन पे सर्वाइव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि आपके पास अपने विंग्स भी नहीं हैं, क्योंकि वो काट दिए जाते हैं। तो मैं उन सबके लिए एक बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी को एक चैलेंज के तौर पर लें। लाइफ इज़ अ रेस, लेकिन ये वो वाली रेस नहीं है जो हम स्कूल में सुनते हैं, टॉप करोगे तो सब ठीक है। ज़िंदगी की ये वो रेस है जिसमें आपने टॉप सिर्फ अपने लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए करना है, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ रिकग्निशन के लिए करना है। ये कोई क्लास नहीं है जहाँ पर आपने सबको मनवाना है कि आई एम द टॉपर। ये वो ज़िंदगी की रेस है जिसमें आपने लोगों को मनवाना है कि येस, मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी है, अपने तरीके से जी है, मुझे ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया और तजर्बा है वो मेरा खुद का हासिल किया हुआ है। तो मैं बच्चियों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ इज़ अ रेस बट फॉर योर ओन सेल्फ। जब आप दूसरों के साथ मुकाबले लगा के कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश करेंगे तो गिरने का खदशा रहेगा। तो बेहतर यही है कि ज़िंदगी को इस तरह से लें कि ये आपका पर्सनल तजर्बा है, इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपने अपनी तमाम तर जंगों को हल करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि द फैक्ट इज़, हमेशा हमें एक बात हम बचपन से सुनते हैं कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। बहुत माजरत के साथ उन बच्चियों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी जो अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। आपको ज़िंदगी में सबसे बेहतर रिकग्निशन आपकी एजुकेशन दिलवा सकती है। आप पढ़ लिख जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके लिए होगा जो आप समझ भी नहीं सकते कभी आपके लिए अवेलेबल हो सकता था। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आप कल को प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं, MP MA भी बन सकती हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हो सकती हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकती हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जितनी आसाइशें आपको मिल रही हैं उसमें गुजारा करना सीखें। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी आसानियाँ कर दी हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप कोशिश करें कि आप पढ़ें, क्योंकि बहुत सी जंगें सिर्फ और सिर्फ कलम के ऊपर जीती जा सकती हैं। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप अच्छी बात कह सकते हैं, आप अच्छी बात समझा सकते हैं, तो इससे ज़िंदगी के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो सब कुछ। बहुत से लोग कहते हैं ये किताबी बातें जो हैं वो किसी काम की नहीं होती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किताबें आपको उन लोगों के तजर्बात देती हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं होते। आप बहुत सी वो स्टोरीज़ उन किताबों से सीख लेते हैं जो शायद आपने ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस करना होता है। आप उन किताबों से, उन वाक़यात में, उन तमाम तर एराज से गुजर के आ जाते हैं जिसमें आप पैदा भी नहीं हुई, तो आपको पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आएंगे तो हमने इनको किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट आपको कोट करूँगी। व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो द डॉक्टर केम टू माई फादर और उसने कहा कि आप काइंडली साइन कर दें, और अगर ये सर्वाइव ना कर पाई ऑपरेट के बाद तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर नहीं होगी। तो माई डैड वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम एंड आई वॉज ऑन द व्हील चेयर। तो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आई कि वाई ही स्माइलिंग। तो डॉक्टर आस्क्ड हिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपकी बच्ची इतने प्रॉब्लम में है और आप हंस रहे हैं। तो एट दैट टाइम ही सेड वन सेंटेंस, यू कैन बी गुड बट यू कांट बी गॉड। ये वो सेंटेंस है जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख दी। मुझे उस दिन समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने जितने भी मसाइल मुझे दिए हैं और जो भी चीज़ें, जो भी मसाइल, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ के बारे में, वो बहुत गलत हैं। क्योंकि मैं ज़िंदगी के बारे में एक हद तक सोच सकती हूँ, लेकिन वो नहीं सोच सकती तो खुदा मुझे बता सकता है। तो उसके बाद मैंने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं ना, आई वॉज अ पॉइंट ऑफ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड बात थी। उसमें भी खैर मेरा कोई हाथ नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मेरा दिमाग चलता था। मैंने दिमाग चलाने के लिए बादाम नहीं खाए आज भी नहीं खाती। सो खैर, दैट्स अ जोक। आप लोग खाया करें, दैट्स अ गुड थिंग। तो मैंने वो कभी खाए नहीं, तो उसके बावजूद दिमाग चलता था, जो कि बड़ी हैरानगी की बात है। याददाश्त थोड़ी वैसी अच्छी निकल आई, 4 किताबों को रट्टा लगा लिया, 10 लोगों के सामने बोल दिया, इंप्रेशन बन गया। तो ज़िंदगी को बिल्कुल इसी तरह चिल करके लें। लाइफ इज़ अ रोड, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है। मंजिल आपकी ना भी हुई तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, उस रास्ते को एंजॉय करें, उस एक्सपीरियंस को देखें जो आपको मिल रहा है। अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये पहचान आपके सारे के सारे मसाइल हल कर सकती है। जब 4 लोग आपको अपना आइडियल समझेंगे तो 5वें दिन आप भी समझेंगे मैं हीरो हूँ। खैर, दैट्स अनदर जोक। बट ये है कि हम हीरोइन बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। आप ये ना कह दीजिएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, ऑब्वियसली मैं नहीं कर रही, इसीलिए तो हीरो कहा था। तो खैर, तो ज़िंदगी की इस रेस को बड़ा एंजॉय करें, अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अपने मसाइल को हल करने की खुद कोशिश करें। आपको कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं चाहिए होना चाहिए, वो आएगा मेरे मसले हल कर देगा।
एक दिन मैं उठूंगी सुबह BMW में बैठी होंगी, अपने लिए BMW खुद खरीदने की कोशिश करें। आप देखें वो जर्नी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें हमारे मसले हल करने के लिए भी एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा मैं आपको आज एक राज की बात बताती हूँ, अल्लाह ने हर मर्द के अंदर एक औरत रखी है और हर औरत के अंदर एक मर्द है। बस ये डिपेंड करता है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं और आपका कौन सा रूप बाहर आता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यू आर नॉट अलोन इन द रेस, देयर इज़ सम सुपर पावर जो आपको हमेशा लुक आफ्टर कर रही है। तो ज़िंदगी में आप एक ही कोशिश करें कि किसी के सहारे मत ढूंढें, बेसाखियाँ तलाश मत करें। ज़िंदगी के हर मसले को अपने दम पर हल करने की कोशिश करें। ज़िंदगी में आपके फिजिकल चैलेंजेस हों, मेंटल चैलेंजेस हों, साइकोलॉजिकल हों, बिलीव माई वर्ड्स एंड बिलीव ऑन द सुप्रीम अथॉरिटी विच इज़ नोन एज गॉड, कि वो आपके तमाम तर मसले हल कर देगा। औरतों के तमाम तर मसाइल इसलिए भी हैं कि हम अपने लिए कुछ करना नहीं जानते। हमें कोई ना कोई ऐसी फोर्स चाहिए होती है जो हमें आकर बताए कि आप अपने लिए कुछ करें। तो मेरा आप सबको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जिस दिन आप अपने लिए खुद उठना सीख जाएंगे, आप लोग अपने ज़िंदगी के मसले खुद से हल करना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी में सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो दैट्स माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।